अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज एक वीडियो के साथ फिर आप सभी के सामने। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सहारा जो है कहीं से भी नहीं चाह रहा है कि सहारा के जमाकर्ता को पेमेंट मिले। और देखिए, सबसे मज़े की बात ये है कि मैं आज सिस्टम पे वर्किंग कर रहा था क्लाइंट का, और एक चीज़ नया देखने के लिए मिला है कि एक ही कस्टमर है और उस कस्टमर का जो है एक ही स्कीम में इन्वेस्टमेंट है, सेम मेंबरशिप है, दोनों ही अकाउंट पे सेम मेंबरशिप है। सहारा ने क्या किया है कि जब इसका फर्स्ट टाइम जब इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया तो उस वक्त जो इसका रिजेक्शन आया हुआ था वो रिजेक्शन इसका ठीक हुआ और ठीक करवाया गया। और सहारा देखिए कितना पीड़ित जमाकर्ता को गुमराह कर रहा है और कितना उसे परेशान कर रहा है, क्योंकि सहारा हकीकत में जो सुनने के लिए मिलता है और जो देखने के लिए मिलता है कि सहारा की नीयत ही नहीं है कि पीड़ित जमाकर्ता का या सहारा के जो जमाकर्ता है, जो सहारा कहती है कि नहीं हम जमाकर्ता के हित में सोचते हैं, अगर ये हित में सोचता तो ये जो पीड़ित जमाकर्ता जिसका मैं रीसबमिशन आज मैं कर रहा हूँ बैठ के, और ये इनका बॉन्ड आया हुआ है और मैं भी आपको दिखाऊंगा भी फ्रेंड्स कि एक ही कस्टमर, एक ही मेंबरशिप, एक ही बॉन्ड, और उसके बावजूद भी जो है इसका एक बॉन्ड का मेंबरशिप ओके कर दिया और दूसरे मेंबरशिप का जो है इसका अभी भी बॉन्ड का जो है मेंबरशिप ओके नहीं किया है। तो सहारा तो फिर जानबूझ के ये चाह रहा है कि इस कस्टमर को पेमेंट पोर्टल से ना हो। सहारा कई बार ये कहता है कि हम पीड़ित जमाकर्ता के साथ हैं, तो यहाँ से कहीं से भी अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि सहारा के बैठे हुए जितने भी मैनेजमेंट हैं वो ये चाह रहा हो कि पीड़ित जमाकर्ता को पैसा पोर्टल से ही मिल जाए, लेकिन इन्हें पोर्टल से भी पेमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब एक ही का सिस्टम ठीक नहीं कर पा रहा है सहारा, तो वो जानबूझ के इन सभी कस्टमर को और पूरे भारत में जितने भी सहारा के पीड़ित जमा करते हैं जो उनका पोर्टल से अगर पेमेंट नहीं आ रहा है, इससे अब अंदाज़ा लग रहा है कि सहारा जो है खुद ही कस्टमर का पेमेंट दिलाना नहीं चाह रहा है। और वो इस चक्कर में है सहारा कि जो सहारा सेवी का जो अमाउंट, जैसे अभी सटल की बातें चल रही हैं कि वो अमाउंट आ जाए, और सहारा जो है वो सारा अमाउंट अपने पक्ष में लेने के लिए चाह रहा है, क्योंकि अगर वो कस्टमर को पेमेंट दिलाना चाहता पोर्टल से तो इस तरीके का वो कमी नहीं छोड़ता। और ये जानबूझ के सहारा की खुद की कमी है कि इस कस्टमर का काम होगा नहीं, और ये कस्टमर वैसे ही साल 2 साल से परेशान है और साल 2 साल और परेशान हो जाएगा। और जो सहारा सेवी वाला केस जो बहुत हल्ला हो रखा है यूट्यूब पे, हर जगह डिजिटल पे, कि सटल हो गया, अब तो बस कल से ही सहारा के जो जमा करता उसको पेमेंट तुरंत मिल जाएगा। जैसे लग रहा हो कि जितने भी आके बोल रहे हैं जैसे वो अपने जेब से निकाल के कस्टमर का पैसा देगा, तो इस तरीके की बातें कर रहा। और हर एक चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये F6 सहारा V की स्कीम है। इसका मैं मेंबरशिप आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1340150837 ये इसका मेंबरशिप है। और इसी व्यक्ति का एक ये भी है, इसमें भी आप देख लीजिए 150837 ये भी इसका मेंबरशिप है। और मैं आपको सिस्टम पे भी मैं अब आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बॉन्ड नंबर देख लीजिए 5680, और ये भी बॉन्ड देख लीजिए आप 5680। अब 5680 को जब हम यहाँ पे दोबारा देखिए, अगर मैं इसे अपडेट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए, अगर हम इसे अपडेट कर रहे हैं तो देखिए दोबारा रिजेक्शन वही लिख के आ रहा है AOF और MF। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सहारा के अब ये जो एक बॉन्ड है 79 और वो 80, इसका भी आप सब चीज़ सेम देखिए, अकाउंट नंबर, अब मेंबरशिप नंबर भी देख लीजिए 2837, और इसी तरीके से 80 वाले का भी जो है ये भी देख लीजिए 2837। यहाँ वाले का देखिए इन्होंने ओके कर दिया, और यही 2837 का मेंबरशिप है, सेम स्कीम, सेम टाइम, सेम डेट में भी खाता खुला है। मैं डेट भी आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। डेट देखिए 27/8/2015, बॉन्ड नंबर 80, और इसी का मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ
27/8/15 बॉन्ड नंबर 79। अब सिर्फ एक अंक का आगे पीछे है, 79 और 80। एक ओके कर दिया और एक ओके अभी नहीं किया। अब इससे तो सीधा जाहिर सी बात ये है कि ये कहीं से नहीं चाह रहा है कि इसका काम हो, और सहारा जो है खुद ही नहीं चाह रहा है कि इस कस्टमर का पेमेंट आसानी से पोर्टल से ही मिल जाए, क्योंकि पोर्टल का भी पैसा जो है सहारा ये चाह रहा है कि जो सहारा सेवी अकाउंट में जो पैसा जमा है वो हमें मिल जाए, और धीरे धीरे जैसे सारे प्रॉपर्टी इन्होंने बेच दिया उसी तरीके से ये भी लेके और ये भी ये हजम करने के चक्कर में है। अब ये व्यक्ति या ये लेडीज़ जाए तो कहाँ जाए, किसके पास जाए? ये 2 बार ऑफिस में जाके मेंबरशिप मतलब एमएफ और एओएफ अपडेट करवा दिया है। और सबसे बड़ी मज़े की बात अब जो देखने के लिए मिल रहा है कि अब जो सहारा के कुछ ऑफिस खुले हुए भी हैं उसमें सिर्फ मेंबरशिप अपडेट हो रहा है, एओएफ अपडेट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पोर्टल पे जो सिस्टम है, पोर्टल पे वही सिस्टम है। पोर्टल में ये नहीं कह रहा कि आपका सिर्फ मेंबरशिप अपडेट होगा। यहाँ अगर किसी का, जैसे अभी मैंने 80 वाले का दिखाया, उसमें भी सेम यही चीज़ दिखा रहा है। और मैं एक बार फिर से आप मेंबरशिप फार्म अपडेट होगा, मास्टर फार्म अपडेट नहीं होगा सहारा के ऑफिस में। और यहाँ क्या दिखाता है? यहाँ दोनों चीज़ दिखाता है। यहाँ देखिए दोनों चीज़ दिखा रहा है, एओएफ और एमएफ। लेकिन सहारा के ऑफिस में जाके अगर एओएफ अगर आपको अपडेट करवाना है तो वहाँ जो जवाब मिल रहा है या वहाँ से जो सुनने के लिए मिल रहा है कि अब एओएफ जो है अपडेट नहीं हो रहा है, वो सिस्टम ही हट गया है। तो इसका मतलब सहारा को सब पता है, वहाँ से जानबूझ के वो अपने सिस्टम से हटा दिया कि जब वहाँ पे मेंबरशिप अपडेट होगा और एओएफ अपडेट होगा नहीं, तो जब तक एओ अपडेट होगा नहीं तब तक सहकारिता मंत्रालय का जो सहारा रिफंड पोर्टल है उस पोर्टल पे उनका सब चीज़ ओके होगा नहीं और उस कस्टमर को पेमेंट मिलेगा नहीं, और वो इधर उधर भटकेगा। फिर 6 महीना, साल भर, 2 साल फिर इसी तरीके से ये कस्टमर भटकता रहेगा। सहारा हर डे पर डे कुछ ना कुछ नया चीज़ का आविष्कार करता है। कभी मेंबरशिप अपडेट नहीं करेगा, कभी मास्टर फार्म अपडेट नहीं करेगा, कभी एक अपडेट करेगा तो 4 छोड़ देगा, कभी 4 अपडेट करेगा तो 1 छोड़ देगा। जानबूझ के ये सहारा के जो बैठे हुए अधिकारी हैं ये जानबूझ के करते हैं कि सहारा के पीड़ित जमाकर्ता को किसी भी तरीके से पेमेंट ना मिले। मेरी गुजारिश है, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं सहारा के कोई भी अधिकारी, या जो मैंने अभी यहाँ कंप्यूटर से दिखाया है इस वीडियो में, वहाँ चेक करें। अगर वहाँ अपडेट नहीं है तो जाहिर सी बात है यहाँ भी अपडेट नहीं है। क्यों इस तरीके से, क्यों पीड़ित जमाकर्ता को परेशान कर रहे हैं? जब सरकार के पास, सेवी के पास 25,000 करोड़ रुपया जमा है, आपको कहीं से फंड जनरेट करके नहीं देना है। जो फंड ऑलरेडी जमा है गवर्नमेंट के पास वहाँ से आपको दिलाना है। आप इन सभी कस्टमर का सब चीज़ ओके कर दीजिए कि वहाँ से उनको पेमेंट मिल जाए। और फंड जनरेट करना होता तब आप बताइए कि तब आप लोग सहारा के बैठे हुए मैनेजमेंट तब और आप लोग क्या करते, या इस कस्टमर को जो अभी तो 8,000 ही व्यक्ति से, हम तो इसे कहेंगे कि टेंशन से, डिप्रेशन से, गाली सुन के, मार्केट में बात सुन के 8,000 आदमी स्वर्ग लोक पहुंच गए हैं। तो आप लोग सोच लीजिए कि फंड रखा हुआ है और फंड को दिलाना है और आपको वेरीफाई करना है कि नहीं ये व्यक्ति सही है, और आपको वेरीफाई करने में इतना टाइम लग रहा है और वो भी आप गलत तरीके से वेरीफाई करते हैं। एक चीज़ आप वेरीफाई करते हैं तो दूसरा चीज़ आप छोड़ देते हैं जानबूझ के, जबकि सारा चीज़ यही होना चाहिए था कि एक ही बार में सारा काम हो। तो इतना करने के बाद आप 8,000 आदमी जो है वो स्वर्ग लोक पहुँच गए हैं, और अगर आप इसी तरीके से अगर आप काम करेंगे तो पता नहीं और कितने हज़ार आदमी को और आप स्वर्ग लोक पहुँचाएंगे। ये है सहारा की सबसे बड़ी दिमाग लगाने वाली बातें। अब छोड़ दीजिए, फंड नहीं करना है, जो फंड जमा है उसी फंड में से इन सबको मिलना है पैसे, तो कम से कम इन सबको पोर्टल के ही जरिए पेमेंट दिला तो दो। इतना रिजेक्शन, इतना प्रॉब्लम, एक व्यक्ति को अपना ही पैसा लेने के लिए 4-4 बार, 5-5 बार आपके सहारा के जो ऑफिस खुला हुआ है उस ऑफिस में वो धक्का खा रहा है जाके, और उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। अगर ऑफिस के तरफ से मास्टर फार्म और एओएफ अगर अपडेट कर दिया जा रहा है और एमएफ अपडेट कर दिया जा रहा है तो इसका मतलब हेडक्वार्टर उस चीज़ को रोक रहा है, क्योंकि जिस ऑफिस से ये
अपडेट करवाने के लिए क्लाइंट जाता है, वहाँ कहता है कि आपका ओके हो रखा है, तो ऑफिस से हो रखा होगा, ब्रांच से, लेकिन हेडक्वार्टर इसका मतलब जानबूझ के वहाँ पे उसको निगलेक्ट कर रखा है कि वहाँ से वो अपडेट नहीं कर रहा है। तो सहारा के बैठे हुए जितने भी अधिकारी हैं, आप जमाकर्ता का मजबूरी समझें। आप अपने जेब से नहीं दे रहे हैं, जमाकर्ता अपना ही पैसा दे के अपने ही पैसे के लिए जो है वो आपके पीछे बाबूजी बाबूजी करने में लगा हुआ है, और आप लोग जानबूझ के जो है इस केस को और लटकाने में लगे हुए हैं कि लटका लें। और अब तो और आप लोग लटकाएंगे, सटल 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 का बहाना, सहारा से भी केस ख़त्म, सहारा से भी केस ख़त्म। अब ये ख़त्म का बहाना लगा के आप लोग 10 साल निकालेंगे, और बाकी जो भी और प्रॉपर्टी वगैरह जो बची हुई है वो भी नीचे 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 बेच के निकाल देंगे। सहारा को 3 चलाने वाला व्यक्ति था, जो बोला जाता था कि सहारा के चलाने वाले 3 व्यक्ति, आज 3 व्यक्ति में से एक ही व्यक्ति तो गया है, 2 व्यक्ति तो अभी भी धरती पे है। उन दोनों का भी तो उतनी ही वैल्यू थी जो एक व्यक्ति का वैल्यू था, जो अब नहीं रहा। तो क्या उनको ज़रा सा भी ये एहसास नहीं है कि जिस कस्टमर, जिस एजेंटों ने, जो कार्यकर्ताओं ने आप सभी का मान सम्मान बढ़ाया पूरे वर्ल्ड में, और आपको ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि कस्टमर का पेमेंट दिला दिया जाए? समझिए आप लोग। और कस्टमर का, इस कस्टमर की हम बात नहीं कर रहे हैं, भारत के अंदर में पूरे एक एक कस्टमर की हम बात कर रहे हैं कि इस तरीके से कस्टमर को परेशान ना करें। आप उनका पेमेंट उसको दिला दें। आपको फ़ंड अपने जेब से नहीं देना है, जो फ़ंड सहारा से भी अकाउंट में जमा है, फ़ंड पड़ा है उसमें से मिलना है। तो इन सभी का EOF अगर ठीक कर रहे हैं तो MF भी ठीक करें, और MF ठीक कर रहे हैं तो EOF भी ठीक करें। कस्टमर को मत परेशान करें। कस्टमर इतना पढ़ा लिखा नहीं है, एक ही काम के लिए आज भी जो है वो धक्के खा रहे हैं। और आप कहते हैं कि हम सहारा के जमाकर्ता के पक्ष में हैं, सहारा के जमाकर्ता के हित में सोच रहे हैं, सहारा के जमाकर्ता का फ़ायदा होने वाला है। और आपने कभी भी ये चीज़ नहीं सोचा, जितने भी चीज़ आपने सोचा सिर्फ आप अपना फ़ायदा सोचा, कभी भी कस्टमर का फ़ायदा कभी नहीं सोचा। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कस्टमर को परेशान ना करें। एक ही बार में अगर कस्टमर आपके किसी भी ब्रांच, जो भी ब्रांच खुला हुआ है, वहाँ से अगर मास्टर फार्म EOF अगर अपडेट करवा रहा है तो एक बार में अपडेट करें। 10 केस आप ओके करते हैं, 1 केस छोड़ देते हैं जानबूझ के, कि उस एक के चक्कर में वो 10 केस भी ओके नहीं करेगा। ना करें। आपसे बहुत बहुत गुजारिश है कि फ़ंड जो पड़ा है उस फंड में से ही कस्टमर को मिलना है। प्लीज़ इन सब की कस्टमर की बात को समझें। और मैं अपनी बात यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। आशा है कि शायद आप समझ पाए होंगे और समझ रहे होंगे मेरी बात को, क्योंकि आप लोग ने तो हर हमेशा गुनाह भाग ही किया है, अब भी गुनाह भाग ही कर रहे हैं। अब भी आप लोग अपना ही सोच रहे हैं। अब मत सोचिए, कम से कम जमाकर्ता के लिए सोच लीजिए। 8000 आदमी शहीद हो चुका है, आप सोच के देखिए। आपके घर से कोई नहीं गया है, इसीलिए आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। जिनके घर से गया है ना, उन्हें फ़र्क पड़ रहा होगा। तो प्लीज़, फ़ंड पड़ा है, उस फंड में से ही इनको पैसे मिलना है। ठीक कर दें। 6 महीने हो चुके हैं जिनका रिसबमिशन हो रखा है, उनका अभी भी अमाउंट रिलीज़ नहीं किया है। यहाँ तक कि सहारा ने भी उसका पेपर भी चेक नहीं किया है। 30 दिन का टाइम दिया जाता है, और 30 दिन की जगह यहाँ 6 महीना लग रहा है कि उसका वेरीफाई करके सहकारिता मंत्रालय को भेजा जाए, CRC पोर्टल को वेरीफाई करके भेजा जाए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मैं आगे क्या बोलूं, बस मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा है कि आप मेरी बात को समझे होंगे और इस पे ज़रूर आप लोग अमल करेंगे। जो भी सहारा की छवि बची हुई है उसको बचा रहने दें और बर्बाद ना करें। अगर इसका नाम अच्छा है तो इस नाम को अच्छा रहने दें। अपनी बात को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। नमस्कार।